वो साल 1963 था जब नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 14 बार तब से चुनाव हो चुके हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज नागालैंड को पहली बार महिला विधायक मिली है। 60 साल में पहली बार वहां पर एक महिला विधायक के तौर पर चुनी गई है। और यह आलम तब है जब नागालैंड में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की आबादी बराबर या कहें तनिक ज्यादा है। यह अपने आप में खबर हैरान करने वाली। दरअसल 3 राज्यों में चुनाव हुए, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड। अलग अलग वजहों से कई राज्य चर्चा में रहे, लेकिन मेरी नजर नागालैंड पर पड़ी जब मैंने पहली बार यह पढ़ा कि वहां से 2 महिलाएं पहली मर्तबा चुनकर आई। एक महिला सिर्फ 7 वोटों से जीत कर आई है। बहुत सारे सवाल मेरे मन में आ गए कि अगर आधी आबादी वाकई में वहां पर है तो फिर महिलाएं आगे क्यों नहीं बढ़ती हैं? महिला अब तक चुनी क्यों नहीं गई? महिला प्रतिनिधित्व इतना कम क्यों वहां पर है? फिर जानकारी मुझे मिली कि 60 सालों में आज तक केवल 20 महिला कैंडिडेट ने वहां पर चुनाव के लिए अप्लाई किया है। साल 2022 से पहले सिर्फ एक सांसद वहां से चुनी गई थी और 2022 में दूसरी सांसद चुनी गई थी जो राज्यसभा के लिए गई थी। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या वजह रही? क्या वहां महिलाओं के लिए आरक्षित 371A के तहत भारतीय संसद का कोई भी कानून जो है वो नागालैंड के सांस्कृतिक और धार्मिक मामलों में लागू नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में जैसा था स्पेशल स्टेट्स का दर्जा जो है प्राप्त है, और ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि धार्मिक सांस्कृतिक मामलों में इंडियन पार्लियामेंट का कोई भी कानून जो है वो लागू नहीं होगा। ये इन्हें विशेष अधिकार देता है। सिर्फ पार्लियामेंट नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का भी कोई आदेश नागा प्रथाओं की परंपराओं, मान्यताओं, धार्मिक व्यवस्थाओं पर लागू नहीं किया जाएगा। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का यहां पर इस चीज पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। नागालैंड में जमीन और संसाधन जो हैं वो किसी भी गैर नागा व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में तो जमीन खरीद सकते हैं आप, क्योंकि वहां पर आपको राइट मिल गया, लेकिन नागालैंड में आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं और ये इनको विशेष अधिकार देता है। तो एक तरफ सांस्कृतिक धार्मिक मान्यताओं में सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की नहीं चलेगी, दूसरी तरफ वहां पर कोई भी जमीन या कोई भी चीज को लेकर आप बाहरी व्यक्ति को, नागालैंड के बाहर जो है, उसे कोई अधिकार नहीं मिलेगा। और ये बहुत बहुत बड़ी बात है। मतलब कश्मीर को लेकर बहुत चर्चाएं होती हैं, लेकिन नागालैंड के बारे में बातें नहीं होती हैं। और शायद ये बात जानकर आपको नेशनल डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी यानी एनडीपीपी की तरफ से हिकानी जाखालू जो हैं वो पहली महिला हैं जो यहां से जीत कर आई हैं। और ये बहुत 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 बड़ी बात है, क्योंकि पहली महिला जो विधायक चुना जाना ये अपने आप में खास हो जाता है। लेकिन पॉलिटिक्स में ये नहीं है। वहां पर 7 महीने पहले ही आई हैं, लंदन में रहती थी, वहां पर पढ़ाई की, उसके बाद एक एनजीओ चलाया। ये कहती हैं कि मेरे लिए पॉलिटिक्स में आना बड़ा आसान था, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग मिनिस्टर हैं, कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जो चीफ मिनिस्टर भी हैं। 7 महीने पहले जब मैं आई तो मुझे लगा नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगी, लेकिन फिर हालात बनते चले गए, टिकट मिल गया और मुझे लगा कि ठीक है, जब लोगों के लिए काम करना है तो क्यों ना समाज सेवा के तौर पर काम किया। दूसरी जो महिला यहां से जीत कर आई उनका नाम सालहुटानो क्रूज है। 56 साल की ये हैं। ठीक ठाक पैसे इनके पास भी हैं, और पैसों का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं बार बार, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। 24 सालों से ये एनजीओ में काम कर रही हैं। पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, हार गई थी, लेकिन इस बार जीती हैं केवल और केवल 7 वोटों से। एक और कैंडिडेट थी बीजेपी से भी जो 600 कुछ वोटों से हार गई हैं। लेकिन ये कम मार्जिन से जीतना, पहली बार महिलाओं को चुनना, बहुत सारे सवाल हमारे आपके मन में खड़ा कर रहा है। हम आपको बता दें कि नागालैंड में 60 सीटें हैं और इनके लिए 180 उम्मीदवार उतारे गए थे, लेकिन केवल 4 महिलाओं को टिकट दिया गया। बीजेपी, एनडीपीपी, कांग्रेस, सारी पार्टियां मिलाकर, मतलब लोक जनशक्ति पार्टी भी यहां पर थी, केवल 4 टिकट दिए गए। अब इन 4 टिकट को लेकर कई सारे सवाल हमारे आपके मन में आ रहे हैं। पहला सवाल यह आ रहा है कि महिलाओं की भागीदारी क्यों नहीं। दूसरा सवाल कि वो पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस जैसी जो नेशनल पार्टियां हैं, वो महिलाओं को टिकट क्यों नहीं दे रही यहां पर। तीसरा सवाल कि महिलाएं इतनी पीछे क्यों रह गई, क्या वजह रही, महिला आगे क्यों नहीं बढ़ पाई, और कौन रोक रहा है इन्हें, वजह क्या है। ये सारे सवाल जो है हमारे आपके मन में होंगे, और ये बहुत सीरियस सवाल है, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूं 60 साल बीत चुके हैं और 60 सालों में यहां पर किसी महिला का ना चुना जाना एक गंभीर सवाल है, वो भी तब जब आबादी 50% या तकरीबन 50 के थोड़ी सी ज्यादा है। जाखालू से जब ये सवाल पूछा गया कि महिलाओं को क्यों नहीं चुना गया, स्थिति क्यों है, तो उन्होंने 2 बड़े आसान से जवाब दिए। एक कहा कि
नागालैंड के अंदर महिलाओं के पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है और यह बहुत 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 बड़ी वजह है क्योंकि इलेक्शन पैसों के दम पर लड़ा जाता है। दूसरा, नागा सोसाइटी जो है वो मेल डोमिनेंस सोसाइटी है। वहां पर लोग चाहते हैं कि पुरुष जो हैं वही चुनाव लड़े और अगर आपको चुनाव जीतना है तो फिर आपको समाज का समर्थन चाहिए होगा। और वहां हालत तो यह है कि अगर आप किसी दूसरे ट्राइब में शादी कर लें तो आपको निकाल दिया जाता है। ऐसे में मुश्किलें बहुत रही। बीच में पंचायत चुनाव में एक कोटा तैयार किया गया महिलाओं का, लेकिन उसका विरोध इतना ज्यादा हुआ कि हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला और उस दौर के जो मुख्यमंत्री थे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, साल 2018 में महिलाओं ने सबसे ज्यादा यहां पर चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगा था और टिकट मिला था। तब 5 महिलाओं को टिकट मिला था जो 184 के हिसाब से तकरीबन 3-4% होता है, 5% आता। और इस बार केवल 3% ओवरऑल भागीदारी महिलाओं को टिकट मिला है। और इसकी वजह यही है कि एक तो पैसा उनके पास नहीं है, लड़ाई करने के लिए सक्षम नहीं है। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज को भी लगता है कि वो अपने दम पर नहीं लड़ सकती हैं और उन्हें उनके समाज के लोगों का सपोर्ट भी नहीं मिलता है। उन्हें उनके घर के जो पुरुष हैं वो भी नहीं चाहते हैं। हालांकि मेघालय में इसके उलट कुछ जनजातियों में, मेघालय में कुछ जनजातियां हैं जहां पर लड़कियों को ही सारे अधिकार है। वहां बेटों को प्रॉपर्टी में हक नहीं मिलता और अगर आपको लड़की नहीं है तो आपको लड़की अडॉप्ट करनी पड़ेगी ताकि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो लड़की के पास चली जाए। घर का मेन हेड जो है मेघालय में जनजातियों में वो कुछ जनजातियां जहां पर विमेन को बनाया था। और ये अपने आप में बहुत शॉकिंग है कि एक नागालैंड जहां पर महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, महिलाओं को चुनाव नहीं लड़ाया गया, वहीं बगल में मेघालय में एक जनजातीय कम्युनिटी ऐसी है जहां पर विमेन को ही सारे राइट हैं और बहुत पावरफुल वो हो जाती हैं। तो ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प। 2022 में बीजेपी से एस फांगनोन करके एक महिला थी जो पहली बार राज्यसभा पहुंची थी और इससे पहले कोई भी महिला नागालैंड से कभी भी संसद में, राज्यसभा में नहीं पहुंची थी। उच्च सदन तक कोई नहीं पहुंचा था। हालांकि इनसे पहले रानो एम शेजा 1977 में पहली बार लोकसभा चुनकर गई थी, लेकिन 1977 में पहली बार लोकसभा चुनकर जाना और उसके बाद 2023 तक ना किसी का लोकसभा जाना और इस बीच में भी 60 सालों में एक भी विधायक का ना चुने जाना अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए इस खबर की इंपॉर्टेंस को आप समझिए, बहुत बड़ी बात है, मतलब शॉकिंग। वैसे साल 2017 में कोशिश की गई थी सरकार की तरफ से कि जो वहां के निकाय चुनाव होते हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए और 33% उनके लिए कोटा रिजर्व किया गया था। लेकिन उस दौर में नागा प्रथाओं के खिलाफ इसे बताकर वहां के कई कम्युनिटीज ने इसका खुलकर विरोध किया। आगजनी से लेकर इतने ज्यादा हिंसक प्रदर्शन हुए कि सरकार कांप गई और इस फैसले को कहा जाता है वापस ले लिया गया। तर्क यह दिया गया कि 371A में नागा प्रथाओं के खिलाफ जो व्यवस्था है उसके खिलाफ ये जाता है और इसी को आधार बनाकर नागा समाज के लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया। तब के मुख्यमंत्री को इस विरोध प्रदर्शन के चलते बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और आखिर में तो उन्हें अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा। इसके बाद अप्रैल 2022 में सरकार ने कहा कि हम फिर से निकाय चुनाव करवाएंगे, व्यवस्था फिर तैयार है, महिलाओं को हक दिया जाएगा। लेकिन फिर वो चुनाव हुए ही नहीं। ये शॉकिंग है। लेकिन ये 371A क्या है जिसके बारे में विशेष अधिकार मिलता है नागालैंड में, हम बता। 371A के तहत भारतीय संसद का कोई भी कानून जो है वो नागालैंड के सांस्कृतिक और धार्मिक मामलों में लागू नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में जैसा था स्पेशल स्टेट्स का दर्जा जो है प्राप्त है और ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि धार्मिक सांस्कृतिक मामलों में इंडियन पार्लियामेंट का कोई भी कानून जो है वो लागू नहीं होगा। ये इन्हें विशेष अधिकार देता है। सिर्फ पार्लियामेंट नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का भी कोई आदेश नागा प्रथाओं की परंपराओं, मान्यताओं, धार्मिक व्यवस्थाओं पर लागू नहीं किया जाएगा। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का यहां पर इस चीज पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। नागालैंड में जमीन और संसाधन जो हैं वो किसी भी गैर नागा व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में तो जमीन खरीद सकते हैं आप क्योंकि वहां पर आपको राइट मिल गया, लेकिन नागालैंड में आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं और ये इनको विशेष अधिकार देता है। तो एक तरफ सांस्कृतिक धार्मिक मान्यताओं में सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की नहीं चलेगी, दूसरी तरफ वहां पर कोई भी जमीन या कोई भी चीज को लेकर आप बाहरी व्यक्ति को, नागालैंड के बाहर जो है, उसे कोई अधिकार नहीं मिलेगा। और ये बहुत बहुत बड़ी बात है। मतलब कश्मीर को लेकर बहुत चर्चाएं होती हैं लेकिन नागालैंड के बारे में बातें नहीं होती हैं और शायद ये बात जानकर आपको शॉक लगा हो।